हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग बफर क्लास एंड मेथड्स इन अ जावा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड्स। ओके, सो उस क्लास में हमने देखा था स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स देखे थे, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्ट्रिंग बफर पढ़ने से पहले वो वीडियो देखिए, बिकॉज स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स ये ऐसे टॉपिक्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके, अगर पहले आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो ही आपको स्ट्रिंग बफर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। गॉट इट? तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्या होता है एंड मेथड्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, ओके, एंड इट्स मेथड। ओके, सो हमने देखा था स्ट्रिंग में कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ओके, इम्यूटेबल का मीन्स क्या होता है कि द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, है ना। स्ट्रिंग की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते थे। ओके, बट स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट इज स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्ट्रिंग बफर क्लास। Okay, so string buffer class. Java string buffer class is used to create mutable, modifiable string objects. Yes, I already told you कि जो string buffer class है वो हम modify कर सकते हैं। Okay, तो एक ही string में हम modify या फिर कुछ changes हो वो कर सकते हैं। Okay, Java string buffer class is same as string class except it is mutable. That is, it can be changed. ये string buffer class है वो mutable है. Yes, mutable means the value of a string can be changed. Yes, I already told you कि अगर कोई भी string है तो उसमें हम without creating multiple objects वो value change कर सकते हैं. Okay, next is it is thread safe. That is, multiple thread cannot access simultaneously. So it is safe and will result in an order. That is synchronization. ये string buffer class है वो thread safe है, means हम multiple threads execute simultaneously नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स एट ए टाइम हम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बोला है सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए। सो इफ आई हैव टू प्रोसेसेस, ओके, सो दिस इज P1 एंड P2 एंड वन रिसोर्स दैट इज R। ओके, सो पहले P1 ने रिक्वेस्ट की है R के लिए, दैट इज रिसोर्स के लिए, तो P1 ही पहले एग्जीक्यूट होंगी। ओके, P2 हैज टू वेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, P1 का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली P2 स्टार्ट करेंगे अपना एग्जीक्यूशन, है ना। तो फिर ऐसे क्या होगा कि पहले P1 एग्जीक्यूट, देन P2, देन P3। ओके, मीन्स क्या वन बाय वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इससे क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा और परफॉर्मेंस वीक होगा। दैट इज हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो स्लो परफॉर्मेंस देता है। ओके, उसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो होता है, ठीक है, ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बट सिंक्रोनाइजेशन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन स्ट्रिंग बफर। नेक्स्ट, it provides an alternative to immutable string class, allowing you to modify the contents of string without creating a new object every time. यहाँ पे बोला है कि जो immutable string class था हमारा, है ना, जो string class था वो immutable था, तो यहाँ पे alternative provide कर रहा है ना, जो कि string buffer class में हम जो भी string provide करेंगे उसमें हम modification कर सकते हैं, ठीक है, without creating multiple objects. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग क्लास में हम क्या करते थे कि ओनली, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास, ओके, एक ऑब्जेक्ट न्यू एंड फिर से स्ट्रिंग क्लास। ओके, इफ आई एम राइटिंग हेलो, ठीक है, तो अगर मुझे कोई न्यू स्ट्रिंग ऐड करनी है हेलो में, जैसे मुझे हेलो जावा लिखना है, ओके, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे किया हमने, s डॉट कॉनकैट और एक स्ट्रिंग हम लिख देंगे जैसे कि जावा। ओके,
फिर एस आउट में, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एस आउट में हमने क्या किया, वो प्रिंट कर दिया, दैट इज एस। ओके, ये जो हेलो है वो स्टोर हो गया पहले हिप में। उसके बाद ये जावा लिखा था तो उसके लिए और एक स्ट्रिंग रेडी हो गई यहाँ पे, वो हेलो जावा। यानी क्या, हम जो भी लिखेंगे उसके लिए वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे। सो दैट इज स्ट्रिंग, है ना। तो स्ट्रिंग में हमने देखा था, तो फिर स्ट्रिंग बफर में कैसा होगा वो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या है, स्ट्रिंग बफर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, सो डिक्लेयर हम ऐसे कर सकते हैं स्ट्रिंग बफर को। कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास, यहाँ पे 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से हम स्ट्रिंग बफर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया था। ओके, कि कैसे हम हर स्ट्रिंग के लिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रिंग बफर के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, स्ट्रिंग बफर, ऑब्जेक्ट लिखते हैं एस बी क्योंकि स्ट्रिंग बफर है। ओके, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, और यहां पे मैंने पास किया है हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली 1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है कि न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करनी है और हेलो के साइड में मुझे प्रिंट करवाना है। ओके, तो क्या करेंगे, एक मेथड लिख लेते हैं sb.append। ठीक है, append एक मेथड होती है जो कि क्या करती है, ऊपर लिखी हुई स्ट्रिंग को, यानी पहले ही प्रेजेंट है वो स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग अटैच हो जाती है। ठीक है, तो sb.append, इसमें लिखेंगे जावा, मुझे लिखना है जावा। ओके, और जब हम s आउट करेंगे sb, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या होगा, हेलो जावा। ओके, यानी क्या, यहाँ पे पहले हेलो के लिए हमने अलग स्ट्रिंग क्रिएट नहीं की, फिर जावा ऐसे प्रिंट नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे दोनों भी मर्ज हो गए और एक ही ऑब्जेक्ट में हमने हेलो जावा को प्रिंट कर दिया है। सो इस तरह से स्ट्रिंग बफर का यूज होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर देखिए, स्ट्रिंग बफर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विथ अ कैपेसिटी ऑफ 16 कैरेक्टर्स। ओके, सो 16 कैरेक्टर क्या है, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बफर की 16 कैरेक्टर की लेंथ होती है। ओके, वो कैसे होती है हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। ओके, बट बाय डिफॉल्ट 16 कैरेक्टर की लेंथ होती है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग str। ओके, तो पहला ये था, ये डिफॉल्ट था, है ना, डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे ही होता है ना। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो वहां पे हम स्ट्रिंग दे सकते हैं। गॉट इट, देखिए, इट क्रिएट्स स्ट्रिंग बफर विथ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बफर इंट कैपेसिटी। इट क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विथ स्पेसिफाइड कैपेसिटी एज लेंथ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, स्ट्रिंग बफर। आई होप हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। ओके, सो स्ट्रिंग बफर की कैपेसिटी लेट्स स्टे 25 है। ओके, कि जो भी हम स्ट्रिंग अभी इनपुट करेंगे वो 25 की रेंज तक हम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड्स। ओके, एक चीज बतानी है कि कुछ मेथड्स जो कि स्ट्रिंग में भी थे, है ना, वो हम स्ट्रिंग बफर में भी यूज करते हैं। कुछ मेथड्स है जो कि स्ट्रिंग बफर में ही यूज होते हैं और कुछ मेथड्स है कि स्ट्रिंग में ही यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि स्ट्रिंग में हम अपडेट नहीं कर सकते, सो ऑब्वियसली स्ट्रिंग जो हमारा क्लास है उसमें इंसर्ट नहीं होगा, यानी इंसर्ट मेथड नहीं होंगी, है ना, डिलीट नहीं होंगे। ओके, तो ये कुछ मेथड्स है वो स्ट्रिंग में नहीं होते। ठीक है, बट स्ट्रिंग बफर में हम स्ट्रिंग के मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके,
तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो हमने काफ़ी मेथड्स वहाँ पे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किए थे। ओके, तो वैसे ही स्ट्रिंग बफर में भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स है जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं वो लिखे हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ भी हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही मेथड्स है, और बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, बट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो हमने लिए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज एंड एग्जाम्स। सो फर्स्ट मेथड है अपेंड। तो अपेंड का मैंने बता ही दिया क्या होता है, टू ऐड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कैरेट। तो कैर एट नाम से ही हमको पता चलता है क्या होगा कि टू रिटर्न अ कैर वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स। जो भी कैर वहाँ पे पास किया होगा उसका इंडेक्स हमें मिल जाएगा। ओके, कैर एट से। नेक्स्ट लेंथ, ये तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा है। ओके, सो काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट कैपेसिटी, टू रिटर्न द करंट कैपेसिटी ऑफ अ बफर। ओके, सो जब हमने कंस्ट्रक्टर देखे थे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी कैपेसिटी ये वर्ड आया था। सो बफर की कैपेसिटी कितनी है वो काउंट करने के लिए कैपेसिटी ये मेथड यूज होती है। गॉट इट। नेक्स्ट है रिवर्स। यस, रिवर्स मीन्स क्या, जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसका उल्टा। देन डिलीट, ये तो बहुत इजी है कि स्ट्रिंग को डिलीट करने के लिए हम डिलीट मेथड यूज करते हैं। रिप्लेस। ओके, रिप्लेस ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी कि कोई भी वर्ड हो या फिर कोई भी लेटर हो उसको रिप्लेस करने के लिए ये मेथड यूज होती है। नेक्स्ट इंसर्ट, कोई नया लेटर है हमें ऐड करना है तो ये हम इंसर्ट से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ, रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करके देता है, बट यहाँ पे स्पेसेस भी काउंट होते हैं। ओके, तो वो कैसे होगा हम देखते हैं, डोंट वरी। ओके, देन लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि ये इंडेक्स है तो इंडेक्स से क्या होगा कि जो फर्स्ट लेटर हमने डाला है इंडेक्स में, ओके, तो उसका वो काउंट करके देगा इंडेक्स। ठीक है, बट अगर हमें लास्ट से काउंट करना है तो तब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करेंगे, है ना। एंड सब सीक्वेंस, रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, कोई भी वर्ड है उसका हमें सीक्वेंस से स्ट्रिंग चाहिए, सो वो हम सब सीक्वेंस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड फिर उसके मेथड्स हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड मेथड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल तैयार की है स्ट्रिंग बफर 2.java नाम की। स्ट्रिंग बफर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेरा सेकेंड वीडियो है। ओके, तो स्ट्रिंग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो स्ट्रिंग 1 नाम से की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। अब ये है स्ट्रिंग बफर 2, दैट इज सेकेंड वीडियो। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक क्लास तैयार कर लिया है। ओके, फिर मेन फंक्शन लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर कैसे डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं कुछ पैकेज। ओके, सो इंपोर्ट java.io.star। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बफर नाम का क्लास लेते हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट sb1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, यहाँ पे देखिए हेलो। ओके, फिर s आउट करते हैं sb1। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग बफर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और सिंपल उसको ही हम प्रिंट करने वाले हैं। रन करती हूँ, देखिए हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, सो ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड्स। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड थी हमारी अपेंड। हमें जावा लिखना है या फिर वर्ल्ड लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, सिंपली मैं s आउट में ही लिख रही हूँ। ओके, सो sb1 डॉट
यहाँ पे देखिए बहुत सारी मेथड्स आपको दिख जाएंगी, है ना। अपेंड, टू स्ट्रिंग, कुछ कुछ जो मेथड्स हैं वो हमने यूज़ की थी स्ट्रिंग में भी। ओके, तो यहाँ पे हम अपेंड लिख देते हैं और सिंपली वर्ल्ड। ओके, तो देखिए आउटपुट क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इसमें स्पेस नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इसमें स्पेस नहीं दी। तो अब देखिए हेलो वर्ल्ड। ओके, तो एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे मैंने 2 लाइन का कोड एक लाइन में लिखा है। ओके, इफ़ यू वांट, अगर आपको एस आउट ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये जो कोड है कंट्रोल सी, यहाँ पे देखिए sb.append यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, और फिर ये कोड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, जो एस आउट में मैंने लिखा था कोड वो वहाँ से डिलीट करके सिंपली जो ये ऑब्जेक्ट है उसी को ही मेथड मैंने स्पेसिफाई कर दी है और वहाँ पर ही स्ट्रिंग लिख दी है, दैट इज़ वर्ल्ड। ओके, और फिर एस आउट में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिखा है, ये ऑब्जेक्ट, सो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। ओके, देखते हैं, देखिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये दोनों लाइन का कोड एक ही लाइन में हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था ये कोड। ठीक है, तो एज पर योर विश कि आप कौन सा कोड लिखना चाहते हो, है ना, ये भी वही आंसर देगा और जो 2 लाइन का कोड है वही सेम आंसर देगा। तो इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये अपेंड की थी। ओके, अब नेक्स्ट है कैरेट, लिखते हैं कैर ch इज इक्वल टू, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे sb1 डॉट कैर एट। ओके, और यहाँ पे देखो इंडेक्स 0 ऑटोमेटिकली आ गया है, तो आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना है कि कौन से इंडेक्स का हमें वर्ड चाहिए या फिर लेटर चाहिए। हेलो यहाँ पे लिखा है, सो ये हो गया 0 इंडेक्स, 1 2 3 एंड 4, मुझे चाहिए सेकेंड, दैट इज L प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ 2। ओके, अब क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर देते हैं, ये कॉपी करके पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ ch को ही हम प्रिंट करेंगे। तो ch में तो हमारी वैल्यू है sb की, है ना, तो कैर एट इज यूज, यहाँ पे देखिए कैर एट जो है वो ओनली यूज फॉर कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिटर्न्स कैर वैल्यू एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर्स ही ले सकते हैं। रन करके L यहाँ पे आ गया, L मीन्स क्या, ये जो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पे ये L, फोर्थ कर देते हैं अभी। ठीक है, सो इंडेक्स फोर्थ पे कौन सी वैल्यू है, O। ओके, यहाँ पे देखिए ये फोर्थ है। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, एरे में भी पढ़ा था, सो इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं नेक्स्ट मेथड के लिए। सो नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम लेंथ। ओके, लेंथ ये तो हमने स्ट्रिंग में भी की थी, ठीक है, सो सिंपली इसी को हम कंट्रोल C कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लेंथ, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे और एक हेलो जावा कर दे रही हूँ। ओके, अब देखते हैं कि ये इसकी लेंथ कितनी है। ओके, 10, देखिए यहाँ पे 10 आ गया, है ना, तो हम काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बट रिमेंबर, याद रखिए कि यहाँ पे स्पेस भी काउंट हो गई है, हेलो और जावा के बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट हो गई है, इसीलिए वहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। गॉट इट। नेक्स्ट हम करते हैं कैपेसिटी।
ठीक है, सो इसे कमेंट आउट कर देंगे और फिर कैपेसिटी। ओके, सो ठीक है, अब देखते हैं रन करके 26। ओके, सो 26 कैसे प्रिंट हुआ? मैंने आपको बोला था कि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, 16 है ना। तो 16 प्लस ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो, ओके, सो 16 हमारी थी, तो उसके बाद कितनी है 16, ये फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। गॉट इट? जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी थी 16, वो प्लस जो स्ट्रिंग हम लिखते हैं वो पूरा टोटल मिला के हमें प्रिंट हो जाता है, दैट इज कैपेसिटी। अगर मैं यहाँ हेलो जावा लिखूँ तो ठीक है, कैपेसिटी अभी कितनी होंगी, 26 हमारे थे, यहाँ पे 27, 28, 29, 30, 31। ओके, तो अभी 31 प्रिंट होने चाहिए। देखिए 31, यस, सो दिस इज कैपेसिटी मेथड। ओके, सो नेक्स्ट अभी लेते हैं हम रिवर्स। ओके, सो यहाँ पे रिवर्स, ये जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो जावा, इसका उल्टा प्रिंट होके हमें मिलेगा। गॉट इट? तो देखते हैं, देखिए AVAJOLLEH। सो नेक्स्ट मेथड है डिलीट। सो सिंपल, मैं कैपेसिटी को ही चेंज कर रही हूँ, दैट इज डिलीट। ओके, सो डिलीट में अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं डिलीट पे अगर क्लिक करती हूँ, द मेथड डिलीट आती है। तो इंट यानी क्या, हमें 2 वैल्यूज अभी पास करने होंगे। यहाँ पे देखिए डिलीट इंट स्टार्ट इंट एंड, मुझे एल से डिलीट करना है। ओके, इतना हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, दैट इज LLO स्पेस JE। ओके, सो ये L कौन से इंडेक्स पे है, 0, 1 एंड 2। सेकेंड इंडेक्स से 3, 4, 5, 6, 7। ओके, 7 तक मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, 2 to 8। अब मैंने यहाँ पे 8 क्यों लिखा है, अगर 8 स्पेसिफाई किया है तो वो 7th तक ही लेगा। ठीक है, पहले रन करते हैं, देखिए तो वो कैसे आया है, देखो हे, दैट इज HE, यहाँ तो कुछ नहीं किया है हमने, और ये VA। मैंने बोला था कि मुझे L से लेकर A तक चाहिए, है ना, L से लेकर A तक चाहिए, तो इतनी डिलीट हो गई है। ये V का इंडेक्स 8 था, मैंने बोला था कि अगर हम जो भी इंडेक्स डालते हैं उसके आगे की वैल्यू वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने V दैट इज 8 डाला था, तो उसने सिर्फ 7 तक दैट इज A तक ही डिलीट कर दिया। मुझे पूरी ये स्ट्रिंग डिलीट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करना है, जैसे कि J। तो वो कैसे करेंगे, सो J का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 6th इंडेक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट कैर एक मेथड आती है ना, डिलीट कैर एट, ये एक मेथड आती है, तो वो हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे 6। ओके, अब देखते हैं क्या आता है, हेलो आवा, है ना, मीन्स के यहाँ पे J डिलीट हो गया है। गॉट इट? तो नेक्स्ट मेथड कौन सी है, रिप्लेस। ओके, सो रिप्लेस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट एंड और स्ट्रिंग आई है, 2 से स्टार्ट होगा, एंड हम देते हैं 9 बिकॉज 9 ही हमारा लास्ट कैरेक्टर है, और एक स्ट्रिंग देते हैं फेलो। ठीक है, पहले रन करते देखते हैं, हे फेलो और A, देखिए ओके, ये आउटपुट कैसे आया हम देखते हैं, स्टार्ट है 2 एंड है 9। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ से सो HE वहाँ पे एज इट इज़ है, जो भी रिप्लेस हुआ है वर्ड वो यहाँ से यहाँ तक है,
और जो लास्ट का ए है वो एज इट इज है। नेक्स्ट मेथड लेते हैं इंसर्ट। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं, अभी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं कुछ, इंसर्ट। सो इंसर्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इंसर्ट ऑफसेट एंड स्ट्रिंग, एक है तो वो एज इट इज रहने देती हूँ और वर्ल्ड ही चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या आता है। एच वर्ल्ड हेलो जावा। ओके, यहाँ पे डिलीट कुछ भी नहीं किया है, ये 0 एंड 1 यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट किया और जो बाकी का ELLO ये सब एज इट इज रखा है, ठीक है। ओके, फिर एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डालती हूँ 3, ओके, और वर्ल्ड, तो 3 पोजीशन कौन सी है यहाँ पे देखते हैं, 0 1 2 3। अभी यहाँ L जो है ना वहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, देखते हैं, देखिए HEL तो वैसे ही है, वर्ल्ड और फिर LO, ये वाला LO वैसे ही एज इट इज रखा हुआ है। अब हम लेते हैं इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग और एक इंडेक्स हमें डालना पड़ता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे, तो स्ट्रिंग यानी क्या, यहाँ पे हम कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। सो कौन से कैरेक्टर की हमें इंडेक्स फाइंड आउट करनी है, O की, है ना, O। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग O, ओके। और कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग से ही फाइंड आउट कर देते हैं, है ना। तो इंडेक्स लिखते हैं 0, रन करते हैं, 4th, है ना। सो O कौन से पोजीशन पे है, 0 1 2 3 एंड 4th, यस, ठीक है। अब मुझे चाहिए जावा J की, है ना। सो 5 एंड 6, तो ये 6 पोजीशन पे है, तो देखते हैं अब J की कौन सी पोजीशन प्रिंट करता है। और फ्रॉम इंडेक्स हम क्या देते हैं, 4th, ठीक है। अब रन करते हैं, 6th, ओके। J जो है वो 6th पोजीशन पे है। ओके, ये तो हो गया कि अभी हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, अभी मुझे लास्ट से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे A तो 2 टाइम्स है ना, तो पहले A का फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए A की पोजीशन क्या है, A की पोजीशन है 7th, बट यहाँ पे A तो 2 बार आ गया है ना, तो दोनों की पोजीशन नहीं दिखाई है, जो फर्स्ट ऑकर हुआ है उसी की पोजीशन दिखाई है, तो हमें लास्ट वाले की भी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली उसके लिए करना है हमें, यहाँ पे क्या करेंगे हम, लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग ही पास कर देते हैं, है ना, जैसे कि A। ओके, अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट, 7 एंड 9, ठीक है। देखिए 7 एंड 9 की जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है ना, यानी क्या, A का स्टार्टिंग का इंडेक्स है वो 7th पे है, यानी ये वाला, ओके। और जो लास्ट का A है उसका इंडेक्स ये है लास्ट, ये वाला, गॉट इट। नेक्स्ट मेथड है सब सीक्वेंस, ठीक है। सो सब सीक्वेंस, ओके, देखिए स्टार्ट 3 एंड एंड है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, LO, ये 9 ये जो है दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर का है, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ का है, उसको कमेंट नहीं की है इसलिए वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर भी ये 7 प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो सब सीक्वेंस का देखते हैं, LO प्रिंट हुआ, 3rd पोजीशन से लेके 6 तक प्रिंट हुआ, इतना प्रिंट हुआ है। और स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ पे डालते हैं 2 और एंड डालते हैं 8, ओके 8 डालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं LLOJA, ठीक है ना, तो देखिए 0 1 2, ठीक है। सो मैंने 2 पोजीशन डाला था, यानी क्या HE नहीं लेगा वो, ओके। और 8 पोजीशन कौन सी है हमारी, V, तो V तो नहीं लेगा, यानी LLO स्पेस JA प्रिंट होगा, गॉट इट। तो इस तरह से हम बहुत सारे मेथड स्ट्रिंग बफर के साथ यूज कर सकते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सब मेथड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मेथड्स आपको समझ में नहीं आ रही है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ तो हमने सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं,
आगे आने वाले वीडियोस में हम मोर प्रैक्टिकल करेंगे विथ प्रोग्राम्स, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू आस्क मी। ओके, सो आपको सब मेथड समझ में आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। ओके, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के साथ। कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।